मसीह की ज़िंदा जलाली और पुरफ़सलाम में आप सबों की सलामती हो। जैसे कि आप सबों को कैप्शन पढ़ के समझ आ गई होगी कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के अकॉर्डिंग औरत कितनी ज़्यादा मज़बूत है और खुदा ने औरत को बाइबल में क्या मकाम दिया है और क्रिश्चियनिटी में औरत का क्या किरदार है। मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पर औरतों के लिए है और उन बहनों के लिए है, उन माँओं के लिए है और उन बेटियों के लिए है जो खुद को कमज़ोर समझती हैं और उन्हें नहीं पता कि खुदा ने उन्हें क्या ताकत बख्शी हुई है। और अगर कोई भाई ये वीडियो देख रहा है तो वो समझे कि उसकी बीवी की, उसकी बहन की या उसकी माँ की क्या वैल्यू रखी है खुदा ने क्रिश्चियनिटी में और मसीहत में औरत को क्या मकाम हासिल है। सबसे पहले अगर हम बाइबल मुक़द्दस पर गौर करें तो हम देखते हैं मरियम, आसर, रूथ, राखल, रिबका, और अगर हम इनकी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि खुदा ने इनको किस कदर ताकत दे रखी थी कि इनकी ज़िंदगियों के ज़रिए से खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया और ये किस कदर एक मजबूत रहनुमा भी साबित हुई है। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले हम यीशु अल मसीह की पैदाइश पर गौर करते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि यीशु अल मसीह जो पैदा हुए वो एक कंवारी मरियम से पैदा हुए थे, यानी यहाँ पर भी एक औरत की ज़रूरत थी और औरत के बगैर ये मुमकिन ना था। और खुदा जानता है कि हम जो माँ, बहन या बेटी बनकर इस दुनिया में आए हैं, हम अपने अंदर क्या ताकत रखते हैं और खुदा ने हमें कौन सी ताकत दे रखी है। अगर आज के दौर में हम खुद को गैर महसूस करते हैं, यानी कि अगर हम देखें आज के हालात को, तो हमारी बहुत सी बहनें, हमारी बेटियां आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जॉब्स के लिए गई हैं और वहाँ वो अपनी जॉब्स को सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हालात आते हैं जहाँ पे वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और उनको ऐसे लगता है कि वो गैर महफूज है या उनमें कोई ताकत नहीं बची। तो बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या कहती है, औरतों के बारे में बाइबल क्या कहती है और खुदा क्या कहता है, आइए मेरे साथ निकालिए इमसाल 31 बाब और उसकी 30 आयत। तो वो बाइबल मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। मेरी बहनों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़ाहिरी तौर पर कैसी दिखती हैं या आप जिस जगह पे जॉब कर रही हैं आपकी पोस्ट क्या है या आपके पास कितनी दुनियावी दौलत है। फ़र्क पड़ता है कि आपका खुदा के साथ कैसा ताल्लुक़ है, क्या आपकी वाबस्तगी खुदा के साथ मजबूत है। अगर ऐसा है तो आप दुनिया की सबसे पावरफुल वूमेन हैं। मेरे साथ निकालिए इमसाल 31 बाब उसकी 16 से 17 आयत। और यहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफ़ा से ताकिस्तान लगाती है। वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है और अपने बाजुओं को मजबूत करती है। जो औरतें, जो बहनें खुदावंद के साथ चलती हैं, और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो इस कदर मजबूत हैं कि वो अगर कुछ सोच ही लेती हैं किसी काम के करने का तो वो उसे कर लेती हैं। खुदावंद ने इस कदर एक औरत के अंदर ताकत रखी है, वो मुश्किल से मुश्किल काम को भी पूरा कर सकती है। और हम आगे 20 से 21 आयत को पढ़ेंगे। वो मुफलसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हैं, हाँ वो अपने हाथ मुताजों की तरफ बढ़ाती है। वो अपने घराने के लिए बर्फ़ से नहीं डरती क्योंकि उसके ख़ानदान में हर एक सुर्खपोश है। मेरे अजीज़ों, इस माशरे में औरत को मर्द की निस्बत ज़्यादा रहम दिल देखा गया है और अगर औरत के घर में कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो औरत नहीं हिचकिचाती उसकी मदद करने से। और अगर औरत दूसरों की मदद करती है तो खुदावंद ने भी औरत के हाथ में बरकत रखी है और सारा घर का इंतज़ाम खुदा ने औरत को सौंपा हुआ है। सो मेरी बहनों, मेरे साथ एक और हवाला निकालिए, पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 10 आयत। और यहाँ पे कुछ यूँ लिखा है, लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज़्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। मेरी बहनों, ये खुदावंद का फजल ही है कि खुदावंद ने हमें एक मसीही बहन या बेटी होने के लिए चुना और खुदावंद ने ये हम पर फजल किया कि हम मसीही घरानों में पैदा हों। और एक मसीही जो औरत होती है, बेटी होती है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है ईमान में भी और खुदा में भी। और अगर हम देखें
तो आजकल दुनिया में बहुत सारे शोबों में औरतें मर्दों के बराबर काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और उनके बराबर वो कमाती हैं। और ये कैसे हुआ? ये खुदावंद की फज़ल से हुआ, क्योंकि जो औरतें, जो बेटियां खुदावंद से डरती हैं और अपनी जॉब्स के साथ सिंसियर रहती हैं और उन पर खुदावंद का फज़ल होता है। आप एक मजबूत औरत हैं और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप मर्द से नीचे हैं। आप किसी काम में खुदावंद ने आपको पीछे नहीं रखा। तो मेरे साथ एक हवाला निकालिए, पहला करंथियों 11 बाब और उसकी 12 आयत। क्योंकि जैसे औरत मर्द से है, वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं। खुदा ने मर्द और औरत दोनों को बराबर एक दूसरे का शरीक पैदा किया, यानी कि अगर औरत के बगैर मर्द का वजूद मुमकिन नहीं है, तो मर्द के बगैर औरत का भी वजूद मुमकिन नहीं है। और एक औरत के बगैर मर्द की भी ज़िंदगी नामुमकिन सी है। मर्द हो या औरत, खुदावंद सिर्फ इस चीज़ को देखता है कि किस औरत या किस मर्द के अंदर हलीमी या पाकीज़गी और खुदावंद के साथ हमारा कैसा ताल्लुक है। खुदावंद सिर्फ इस चीज़ को देखता है। खुदावंद ये नहीं देखता कि ये मर्द है या ये औरत है। लेकिन मेरी बहनों, औरत को कैसा होना चाहिए? तो मेरे साथ निकालिए बाइबल मुक़द्दस में से हवाला, पहला तीमुथियुस 3 बाब उसकी 11 आयत। इस तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। और अगर एक औरत अपनी जॉब में या अपने घरेलू मामलात में वफादार है, तो यकीनन खुदावंद उसे हर मामलात में सरफराजी देता है। आइए मेरे साथ निकालिए इम्साल 11 बाब और उसकी 16वीं आयत। नेक सीरत औरत इज्जत पाती है और तन को आदमी माल हासिल करते हैं। जो औरतें नेक सीरत हैं, खुदावंद से डरने वाली हैं और खुद का चाल चलन सिर्फ मसीह के लिए रखती हैं, तो यकीनन खुदावंद उसे हर फील्ड में, हर काम में सरफराजी और इज्जत बख्शता है। और मेरे साथ निकालिए इम्साल 31 बाब और उसकी 26 से 27 आयत। यहाँ पर लिखा है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। तो मेरी बहनों, औरत इस कदर मजबूत है कि खुदावंद ने उसके हाथ में बरकत रखी है और वो काहली की रोटी नहीं खाती। और एक औरत की हिकमत की वजह से घराने बरकत पाते हैं, कौमें बरकत पाती हैं और बड़े बड़े रहनुमा वजूद में आते हैं। क्रिश्चियनिटी में औरत को इस कदर ताकत बख्शी गई है। खुदा ने एक औरत के अंदर इस कदर ताकत रखी है। सो मेरी बहनों, हम अगर देखें यीशु मसीह की खिदमत वाली ज़िंदगी पर, तो वहाँ पर यीशु मसीह के साथ औरतें भी खिदमत का काम कर रही थी। तो खुदावंद ने औरत के ज़रिए हर जगह पर बहुत सारे काम लिए हैं। बाइबल में औरत को एक अलग ही मकाम दिया गया है, जो शायद ही किसी और मज़हब में हो। आपके वसीला से ताकतवर कौमें वजूद में, आपके वसीला से बड़े रहनुमा वजूद में आएंगे। और मेरी बहनों, आपके वसीला से परहेजगार नस्ल पैदा होगी और घराने बरकत पाएंगे। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।